ये वीडियो हमारा रहने वाला है भारतीय संविधान की अनुसूचियों से रिलेटेड। क्योंकि परीक्षा में आजकल संविधान की अनुसूचियों से सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो संविधान की अनुसूची से कैसा भी प्रश्न आए आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला फैक्ट है, संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को जो है भारत का संविधान जो है बनकर तैयार हुआ था। इसी वजह से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का जो संविधान है वो लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो दोनों डेट याद रखनी है। भारत का संविधान जो है बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। तो दोनों फैक्ट जो है आपको याद रखने हैं। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को और भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। इस वजह से 26 नवंबर जो है इसको संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह आपसे पूछ सकता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। उसके बाद में जो भारत का संविधान है उसमें वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां है? 12 अनुसूची। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय भारत के संविधान में सिर्फ 8 ही अनुसूचियां थी। इसका मतलब 4 अनुसूचियां जो है संविधान लागू होने के बाद में जुड़ी है। तो आपसे परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि मूल संविधान जो है उसमें कितनी अनुसूचियां थी? तो आपको ध्यान रखना है मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और जो वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां है। उसके बाद में जो 4 अनुसूची नई जुड़ी है तो कौन कौन सी जुड़ी थी? 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जुड़ी थी प्रथम जो संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, तब जुड़ी थी। 10वीं अनुसूची जो है 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, तब जुड़ी थी। और 11वीं अनुसूची जो है वो 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, तब जुड़ी थी। और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, तब जो है संविधान में जोड़ी गई थी। अब हम आगे देखेंगे जो अनुसूचियां हैं उनमें किन किन बातों का उल्लेख किया गया है। प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची में किसका उल्लेख है? राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके नाम का उल्लेख है और उनकी सीमाओं का उल्लेख है और उनके न्यायिक क्षेत्र का उल्लेख है। कि जो प्रथम अनुसूची है उसमें राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश है उनके नाम का उल्लेख है और जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उनकी सीमाओं का उल्लेख है और राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके न्यायिक क्षेत्र का उल्लेख है। इसके बाद में दूसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों, उपलब्धियों और परिलब्धियों का उल्लेख है। तो आपको ध्यान रखना है दूसरी अनुसूची में क्या है? जो पदाधिकारी है विभिन्न प्रकार के उनके वेतन, भत्ते, उपलब्धियों और परिलब्धियों का उल्लेख है। जैसे भारत के जो राष्ट्रपति है उनके वेतन भत्ते जो है इनका उल्लेख है। राज्यों के जो राज्यपाल है उनके वेतन भत्तों का उल्लेख है। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्तों उपलब्धियों का उल्लेख है। विधान परिषद के सभापति उपसभापति के वेतन भत्तों का उल्लेख है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनके वेतन और भत्तों, उपलब्धियों और परिलब्धियों का उल्लेख किया गया है दूसरी अनुसूची में। उसके बाद में है तीसरी अनुसूची। जैसे दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है, वैसे ही तीसरी अनुसूची में जो पदाधिकारी है उनकी शपथ का उल्लेख किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है जो तीसरी अनुसूची है उसमें क्या है? विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की जो शपथ है उसका उल्लेख नहीं है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो तीसरी अनुसूची है उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल इनकी शपथ का उल्लेख नहीं है। हमने जो आपको वेतन और भत्तों का उल्लेख बताया है ऊपर दूसरी अनुसूची में, उनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल भी बताए हैं। लेकिन तीसरी अनुसूची में इनकी जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का जो शपथ का उल्लेख नहीं है और दूसरी अनुसूची में जिन पदाधिकारियों के नाम बताए थे उन सब की शपथ का उल्लेख जो है तीसरी अनुसूची में है। उसके बाद में है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी अनुसूची में जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है
उनको उनकी जनसंख्या के अनुपात में जो राज्यसभा है उसमें प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। इसका मतलब है कि चौथी अनुसूची में जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उनको राज्यसभा में सीटें दी गई है, और सीटें किस अनुपात में दी गई है, उनकी जनसंख्या के अनुपात में। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। उसके बाद में है पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची का संबंध किससे है? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जो जनजातियां है उनके प्रशासन और नियंत्रण से है। तो आपको ध्यान रखना है कि अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का संबंध जो है कौन सी अनुसूची से है? तो पांचवी अनुसूची से। उसके बाद में है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र है उनके प्रशासन का उल्लेख है। तो आपको ध्यान रखना है छठी अनुसूची है उसमें किसका उल्लेख है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो है इनकी जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। उसके बाद में सातवीं अनुसूची। सातवीं, सात से बन जाता है शक्ति, तो सातवीं अनुसूची में शक्तियों का उल्लेख है। सातवीं अनुसूची में केंद्र और जो राज्य है उनके बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। किनके माध्यम से किया गया है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पे जो है केंद्र के पास शक्ति रहेगी, राज्य सूची पे राज्य के पास शक्ति रहेगी, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जो है कानून बनाएंगे। उसके बाद में है आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची में भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। संविधान में कितनी भाषाएं होंगी, किन भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, उसका उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? आठवीं अनुसूची में। वर्तमान में जो है आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। लेकिन 26 जनवरी जब 1950 को संविधान लागू हुआ था उस समय सिर्फ 14 भाषाओं का उल्लेख था। 8 जो भाषा है नई वो बाद में जोड़ी गई हैं। कब जोड़ी गई हैं वो हम आपको बताते हैं। 8 नई भाषाएं जो है कब जोड़ी गई है? सबसे पहले सिंधी भाषा जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर उसके बाद में मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली जो है भाषा जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। और उसके बाद में बोडो, डोगटी, मैथिली, संथाली भाषा जोड़ी गई थी 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। आपको जो है सारे फैक्ट याद रखने हैं कि 21वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी जोड़ी गई? सिंधी भाषा। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी जोड़ी गई? मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। और 92वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी जोड़ी गई? बोडो, डोगटी, मैथिली और संथाली। और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। और जब संविधान लागू हुआ था उस समय 14 भाषाओं का उल्लेख था 8वीं अनुसूची में। इसके बाद में 8 अनुसूचियां जो थी वो मूल संविधान में थी। 9वीं अनुसूची जो है बाद में जोड़ी गई है। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं ये अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं। तो कब कब जोड़ी गई है, इनमें किन किन बातों का उल्लेख है वो हम अब पढ़ेंगे। 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? जो सबसे पहली बार संविधान संशोधन किया गया था 1951 में, तब जोड़ी गई थी। और इसका संबंध किससे है? भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से है। तो आपको ध्यान रखना है कि 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से। प्रारंभ में क्या प्रावधान था 9वीं अनुसूची में कि 9वीं अनुसूची के अंतर्गत जितने भी विषय आते हैं उनको उनकी न्यायालय के द्वारा जो है समीक्षा नहीं की जा सकती। प्रारंभ में ये जो है प्रावधान था 9वीं अनुसूची में। उसके बाद में IR कोल्लो बनाम तमिलनाडु राज्यवाद हुआ। उसमें उच्चतम न्यायालय ने क्या निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद में 9वीं अनुसूची में जितने भी विषय शामिल किए गए हैं उनकी न्यायालय के द्वारा समीक्षा की जा सकती है। पहले क्या प्रावधान था कि 9वीं अनुसूची में जितने भी विषय आते हैं उनकी न्यायालय के द्वारा समीक्षा नहीं की जा सकती है। लेकिन फिर एक वाद हुआ IR कोयलो बनाम तमिलनाडु वाद 2007 में। तो इसमें क्या डिसाइड किया गया, इसमें क्या निर्णय दिया गया उच्चतम न्यायालय के द्वारा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में जितने भी विषय जोड़े गए हैं उनकी न्यायालय के द्वारा समीक्षा की जा सकती है। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में 284 विषय हैं, आपको यह भी ध्यान में रखना है। उसके बाद में 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 52वां जो संविधान संशोधन हुआ 1985 में। आपको यह चीज याद रखनी है 9वीं अनुसूची जो है 1951 में जोड़ी गई थी, लेकिन जो संविधान संशोधन कौन सा था? पहला। और जो 10वीं अनुसूची है ये 52वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई है। और डेट कब की थी? 1985 में। तो आप ये मत सोच लेना कि ये 1952 में जोड़ी गई थी। 1952 में नहीं जोड़ी गई थी, ये 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी 10वीं अनुसूची 1985 में। और 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विरोधी अधिनियम से। उसके बाद में है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 73वां जो संविधान संशोधन हुआ 1992 में,
तब जोड़ी गई 11वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है कि 11वीं अनुसूची जो है उसमें पंचायती राज जो संस्थाएं थी उनको संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। तो आपको यह ध्यान रखना है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता कब प्रदान की गई, 1992 में 11वीं जो अनुसूची थी उसके माध्यम से। 11वीं अनुसूची में कितने विषय प्रदान किए गए हैं पंचायतों को, तो 29 विषय जो है प्रदान किए गए हैं। ये जो 73वां संविधान संशोधन है 1992 में पारित हुआ था और लागू जो हुआ था वो हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है कि लागू कब हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को, और पारित कब हुआ था, 1992 में। तो इस वजह से 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस बनाया जाता है। तो ये प्रश्न भी जो है एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को। उसके बाद में 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। 73वां संविधान संशोधन भी 1992 में हुआ था, तब 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता मिली थी। और 12वीं अनुसूची जो है 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें नगरीय संस्थाओं को जो है मान्यता मिली थी। और 12वीं अनुसूची में 18 विषय प्रदान किए गए हैं। नगरीय जो संस्थाएं हैं उनको 18 विषय प्रदान किए गए हैं। पंचायतों को कितने विषय प्रदान किए गए थे 11वीं अनुसूची के तहत, 29 विषय। और नगरीय संस्थाओं को 12वीं अनुसूची के तहत कितने विषय प्रदान किए गए हैं, 18। संविधान की जो अनुसूचियां थी उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट इतने ही थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।